हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 18 रचना इसे पढ़ रहे थे। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। जैसा कि हम जानते हैं कि रचना रघुवीर चौधरी जी ने लिखा था। अब इसके अभ्यास कार्य को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। कुछ प्रश्नों को पार्ट 1 में लिया है और बचे हुए प्रश्नों के उत्तर पार्ट 2 में करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? निमेश, नरेश, अविनाश या रमेश? तो इसका सही आंसर होगा अविनाश। नेक्स्ट है, तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो, यह वाक्य कौन कहता है? तो यह वाक्य रमेश कहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, कविता क्या है? इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है? तो कविता क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपी कहती है, कविता आत्मा की कला है, वह संवेदना का सौंदर्य है। नेक्स्ट है, रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते थे? तो ग्राम पंचायत के सदस्य रमेश और नरेश के सवालों का जवाब नहीं देते थे, इसलिए ये दोनों ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध करते थे, क्योंकि जो सवाल पूछते थे उसका जवाब ही नहीं देते थे। नेक्स्ट है, अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है? अविनाश एक समझदार नवयुवक है, वह जानता है कि वे लोग गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, उनकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है, इसलिए अविनाश नरेश से किसी का तिरस्कार न करने के लिए कहता है। नेक्स्ट है, रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा? तो अविनाश एक सुलझा हुआ और समझदार नवयुवक, वह पंचायत के सदस्यों के खिलाफ नियम के अनुसार शालीन ढंग से कार्रवाई करने के लिए कहता है, आज नहीं तो कल परिणाम अवश्य आना है। अविनाश की इस बात पर रमेश ने उसे आशावादी कहा कि उसे एक उम्मीद है कि परिणाम जरूर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज़ थे? तो पंचायत में कई प्रकार के घोटाले हुए थे, उर्वरकों यानी खाद के वितरण में अनियमितताएं हुई थी, गरीबों के लिए आए राशन को काला बाजार में बेच दिया गया था, पंचायत घाटे में चल रही थी। गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से इसका जवाब मांगते थे, पर पदाधिकारी जवाब देने से बचते थे क्योंकि घोटाले किए गए थे, इसलिए गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से नाराज़ थे क्योंकि वो जवाब ही नहीं देते थे उनके सवालों का। नेक्स्ट है, अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए उन्होंने किन किन साधनों का उपयोग किया? तो गांव के युवकों में पंचायत में हुए घोटालों से असंतोष था। युवकों ने अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए पंचायत के कार्यालय के समक्ष अनशन यानी उपवास करने और पदाधिकारियों को आवेदन पत्र सौंपने जैसे साधनों का उपयोग किया था। नेक्स्ट है, नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे? तो गांव के युवक रमेश, नरेश, निमेश, अविनाश पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोटालों से नाराज़ थे और अनशन पर बैठे थे। जब पदाधिकारियों ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया तो रमेश, नरेश और निमेश ने पंचायत कार्यालय पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। वे अपने हाथों से पत्थरबाजी का कमाल दिखाना चाहते थे। नेक्स्ट है, रमेश पथराव क्यों करना चाहता था? तो पंचायत में हो रहे घोटालों को लेकर गांव के युवकों में असंतोष था, इसलिए वे अनशन यानी उपवास पर बैठे थे। युवकों ने आवेदन पत्र देकर पदाधिकारियों से जवाब मांगा तो वे पीछे वाले दरवाजे से भाग खड़े हुए। इस पर रमेश को गुस्सा आया और उसने पंचायत के कार्यालय पर पथराव करने का निश्चय किया। वह पथराव इसलिए करना चाहता था कि पथराव की बात सुनकर पदाधिकारी दौड़े आएंगे और उनके सवालों का
जवाब देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।